तो चलिए, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। हमें करना है क्वेश्चन प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 और एक कक्षा 10 की गणित अभी हमारी चल रही है। इसमें क्वेश्चन में चित्र तो पहले से दिया गया है, अब देखेंगे इसमें कैसे दिया है। इसमें दिया है कि एक नहर है कौन सी हमारी BC। और क्वेश्चन को पढ़ लेना, वीडियो देखने के पहले क्वेश्चन जरूर पढ़ लिया करो ध्यान से। तो BC जो है एक हमारी नहर, ठीक है। इस तरफ देखो सब, BC नहर है और इसके एक तरफ लगा है खंभा, ठीक है। नहर की चौड़ाई हमने x मान ली और खंभे की चौड़ाई कितनी मान ली है, h मान ली है, ठीक। और उसमें दिया है कि इस नहर से जो खंभे का शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। नहर के एक किनारे के किसी बिंदु से, और इस बिंदु से 20 मीटर की दूर पर एक बिंदु और है, कौन सा, डी। यस कमेंट, डी बिंदु है। अब इस बिंदु में देखेंगे यहाँ पर कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए कि 60 डिग्री का कोण यहाँ बनना है कि यहाँ, तो याद रखना जो लंब होता है जी लंब, इसके पास में जो कोण बनता है वो ज्यादा का बनता है। जैसे हम इधर चले जाएंगे, ऐसे बढ़ते जाएंगे तो कोण बढ़ता जाता है, दूर चले जाएंगे तो कोण घटता जाएगा, ठीक। तो दूर बनता है छोटा कोण और पास में बनता है कौन सा कोण, बड़ा कोण। बस इतना बस आपको याद रखना है। अब देखेंगे, हम इसका लिख ले रहे हैं, लिखेंगे माना हमने क्या माना है, AB को खंभा माना है, माना AB एक खंभा है, ठीक है। तो अब इसमें ये बताओ हमें निखिल कि BC क्या है, नहर की लंबाई है BC, ठीक है। तथा BC नहर है और जो C है, कोई C और D दो बिंदु मान ले रहे हैं हम, ठीक है। तथा C व D दो बिंदु है। बस इतनी ही भाषा लिखनी है, इसके अलावा भाषा का प्रयोग हमें नहीं करना है, ठीक है। अब हमें इसमें ये बताओ कि हमने नहर की चौड़ाई कितनी मानी है, तो लिख दो यहाँ पर। तब AB बराबर H मीटर और BC बराबर X मीटर, BC बराबर X मीटर। उसके बाद हम देखते हैं CD हमें दिया है पहले से, CD बराबर 20 मीटर। और जो कोण दिए गए हैं, एक 60 डिग्री का और एक 30 डिग्री का, इनको भी लिख दे रहे हैं। अपन देखेंगे कोण A, देखो A से बना ACB, तो हम लिख देंगे कोण ACB बराबर कितने डिग्री का, 60 का। और ऐसा ही कोण दिया है हमें, कोण ADB, तो कोण ADB बराबर जी कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। ये दोनों कोण दिए गए हैं हमें। अब देखेंगे हम क्या करेंगे, हमेशा याद रखना सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लेना है, बड़ा, छोटा त्रिभुज, बड़ा नहीं लेना है। बड़ा भी ले सकते हैं लेकिन छोटा लेने से सवाल कठिन नहीं होता है। हम देखेंगे तब समकोण त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, ABC, समकोण त्रिभुज ABC में। अब देखिए इसमें हमें आधार और लंब दो चीजें दी हैं, और आधार और लंब किस में आता है, साइन कोस टेन किस में आता है, टेन में आता है। तो टेन लिखेंगे हम, इसमें लिखेंगे टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अगर जी लंब बटे आधार का सूत्र है जी साइन में आता होता तो हम टेन की जगह क्या लेते, साइन लेते, लेकिन जो टेन में आता है। अब देखो आगे थीटा का मान कितना है इसमें, 60 डिग्री का, हम 60 लिख देंगे। लंब कितना है, लंब है हमारा AB और आधार है BC, तो इसको भी लिख दो AB बटे BC। टेन 60 की वैल्यू बताएगा कोई, ऐसा करनी 3, ठीक है। याद है कि देख के बता रहा है, याद है, करनी 3। AB का मान कितना है, H देखो था चित्र में H मीटर, और BC का मान कितना है, X। अब इसको क्या करेंगे हम, इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, करनी 3 X बराबर में H जी, हो गया समीकरण 1। इतना ही करना है इसमें। अब जी समीकरण 1 बन गया, उसके बाद अब दूसरा त्रिभुज लेंगे बड़े वाला। अब अपन लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज ABD में सीधा लिखेंगे हम टेन 30, क्योंकि इसमें भी तो टेन नहीं लगाएंगे, लंब और आधार का ही इधर वो है सिस्टम। तो
tan 30 का मान कितना हो जाएगा? tan ए बी लंब और आधार में क्या आएगा? डी D और बी, DB। या फिर हम इसको बी डी भी लिख सकते हैं। ठीक, tan 30 का मान 1/3 करनी करनी 3। तो सबको याद रखना है tan के मान। ए बी का मान कितना है? h और बी डी का। अब देखो BD बी डी का को है हम क्या करेंगे? 20 20 मीटर और प्लस x को जोड़ेंगे 20x तो क्या आ जाएगा? 20 धन प्लस x। इसका गुणा इधर कर देंगे, इसका गुणा इधर कर देंगे, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 प्लस x बराबर में करनी 3h। अब क्या करना है? हमें मान तो दोनों के चाहिए, x का भी और h का भी। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? h का मान निकाला था यहाँ से, तो जहाँ h लिखा है वहाँ पे जी मान रख देंगे। ठीक है, करनी 3x तो अपन लिखेंगे समीकरण 1 से 20 प्लस करनी 3x h बराबर करनी 3x रखने पर रख देते हैं इसमें मान, तो 20 धन x बराबर हो जाएगा करनी 3। तो लिखा ही है, h की जगह पर लिखना है हमें करनी 3x, करनी 3x। तो 20 धन x करनी 3 का करनी 3 में होगा तो करनी से करनी कैंसिल होती है, कितना हो जाएगा? 3x। जी x उस तरफ चला जाएगा तो 20 बराबर हो जाएगा 3x माइनस 2x। 2 नहीं, एक ही x है। ठीक है, तो इसको जब हम क्या करेंगे? 20 बराबर हो जाएगा, जी घट जाएगा 2x। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आएगा हमारा 20 हमें x की वैल्यू चाहिए, गुणा से कहाँ आ जाएगा? बटी में बराबर में x, 2 एकम 2 10x तो x का मान कितना आ जाएगा? 10। एक उत्तर जी हो गया। x का मान रख देंगे कहाँ? समीकरण 1 में। तो अपन देखेंगे समीकरण 1 से h बराबर कितना है? करनी 3x और x का मान कितना आया है? 10 आया है, तो करनी 3 गुणा में 10, तो h बराबर आ जाएगा 10 आगे लिखते हैं 10 करनी 3। एक उत्तर जी हो गया। फिर अपन लिख देंगे अतः नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई कितनी है? x मानी थी हम, 10 मीटर। कितनी आ गई? 10 मीटर। x बराबर 10 मीटर और लंबाई है 10 करनी 3 और हमने क्या लिखा है? खंभे की लंबाई h बराबर 10 करनी 3 मीटर। ये दोनों आपके आंसर होगा, इसको चेक कर लेना। यस सर सही। लिख लीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।